नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं और उससे ठीक पहले ईवीएम को लेकर एक बार फिर बहस चल पड़ी है। इस संदर्भ में मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिससे शायद लगातार चलने वाली अफवाहों को कुछ लगाम लग सके। दोस्तों, जिस दिन वोटिंग का दिन निर्धारित होता है उससे ठीक एक दिन पहले चुनाव कर्मियों को ईवीएम सौंपी जाती है। प्रायः 4 लोगों की टीम होती है। एक पीठासीन अधिकारी, एक प्रथम मतदान अधिकारी, एक द्वितीय मतदान अधिकारी और एक तृतीय मतदान अधिकारी। ईवीएम में 3 यूनिट्स होती हैं, यानी 3 मशीनें, वीवीपैट, सीयू, बीयू। इनका कनेक्शन आप उस दिन नहीं कर सकते। हाँ, इनको चेक कर सकते हैं। अगर किसी मशीन में कोई कमी है तो आपकी मशीन बदल दी जाएगी। इनका कनेक्शन करने के लिए आपको अगले दिन सुबह का इंतजार करना होगा, जबकि आपको मॉक पोल कंडक्ट कराना है। मॉक पोल राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स के सामने होता है और वे वोट डालते हैं, या वोट कोई भी डाल सकता है। वे इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। बीयू से वोट डाला जाता है। कम से कम प्रत्येक कैंडिडेट को एक वोट मिलना ही चाहिए। सपोज आपके क्षेत्र में 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मिनिमम 50 वोट का प्रावधान होता है। सभी को 10-10 वोट डाल दिए जाएं। आपने इधर बीयू पे वोट डाला, यानी बटन दबाया। वीवीपैट पे आपको एक पर्ची दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए। इससे आपको ये पता लग जाता है कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला था, वोट उसको मिला है या नहीं। सीयू में 50 वोट कंप्लीट होने के बाद सीयू में टोटल बटन आप दबाइए तो आपको ये पता लग जाएगा कि 50 वोट डाले थे, 85 दिखा रहा है सीयू, या 50 से ज़्यादा या कम तो नहीं दिखा रहा। इससे ये क्लियर हो जाता है। और इसके बाद सीयू का जो रिजल्ट सेक्शन है, रिजल्ट वाला बटन है, उसको दबाने के बाद सबको जितने जितने वोट, 5 कैंडिडेट्स को जितने जितने वोट आपने डाले हैं वो रिजल्ट के रूप में सारा दिखाता है। और ये सारी प्रक्रिया एजेंट्स के सामने चल रही है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हों। बीयू का एक नंबर होता है, वीवीपैट का एक नंबर होता है, सीयू का एक नंबर होता है। सभी एजेंट्स को ये तीनों नंबर नोट करा दिए जाते हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया घटित होने के बाद सीआरसी किया जाता है। सीआरसी सबसे पहले क्लोज बटन दबाया जाता है, यानी अब कोई एक्स्ट्रा वोट मॉक पोल के लिए नहीं पड़ना है। फिर रिजल्ट बटन दबाया जाता है। रिजल्ट बटन में आपका कंफर्मेशन हो जाता है कितने वोट डाले, किसको डाले, मिले नहीं मिले। और इसके बाद क्लियर बटन दबाया जाता है, यानी जितने भी वोट डाले हैं वो क्लियर हो जाएं। और टोटल दबाकर ये कंफर्म कर लिया जाता है कि अब नंबर ऑफ टोटल वोट्स इज 0, और ये एजेंट्स को दिखा दिया जाता है। क्लियर इसलिए किया जाता है जिससे मॉक पोल के जो वोट हैं उनकी गिनती एक्चुअल मतदान में ना हो सके। इसके बाद सीयू को सील किया जाता है। सीयू का क्लियर बटन, रिजल्ट बटन और क्लोज बटन, ये तीनों बटन सील कर दिए जाते हैं। और सील करने के लिए 3 टैग इस्तेमाल होते हैं। एक ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील का एक नंबर होता है, वो नंबर एजेंट्स को नोट करवा दिया जाता है। और उस ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और एजेंट से भी सिग्नेचर लिए जाते हैं। इसके बाद स्पेशल टैग होता है। स्पेशल टैग से सीयू के क्लोज बटन को ढका जाता है, उसको सील किया जाता है। स्पेशल टैग पे सीयू का नंबर लिख दिया जाता है, जिससे ये पता लग सके, जब भी कभी स्पेशल टैग को खोला जाएगा तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये वही सीयू है या कोई दूसरी सीयू तो नहीं है। स्पेशल टैग जो होता है उसका भी नंबर एजेंट्स को नोट करा दिया जाता है। उनका स्पेशल टैग पे भी सिग्नेचर लिया जाता है। पीठासीन अधिकारी भी स्पेशल टैग पे साइन करता है।
एक तीसरी सील भी लगाई जाती है एड्रेस टैग से, उसका भी नंबर एजेंट्स को नोट करा दिया जाता है। उस पर भी पीठासीन अधिकारी का साइन होता है और एजेंट्स का भी साइन लिया जाता है। वीवीपैट में जो पर्चियां मॉक के दौरान गिरी थी उनको निकाल लिया जाता है और खाली बॉक्स एजेंट्स को दिखा दिया जाता है और वीवीपैट को भी सील कर दिया जाता है। सीयू को ऑफ कर दिया जाता है। अब वास्तविक मतदान के लिए आपकी ईवीएम तैयार हो चुकी है। सारी डिटेल्स एजेंट्स के पास होती है और वो वहीं बैठे भी रहते हैं, देख सकते हैं पूरी चुनाव की प्रक्रिया को। चुनाव के दौरान सपोज अगर किसी ने किसी भी कैंडिडेट को वोट दिया और वीवीपैट पे आपको वो पर्ची नहीं दिखाई देती है जिसको आपने वोट दिया है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं और अगर आपकी शिकायत सही पाई गई तो मशीनें तुरंत बदल दी जाती हैं, चुनाव रोक दिया जाता है और नई मशीन से दोबारा से चुनाव शुरू होता है। कहने का मतलब यह है कि पूरी प्रक्रिया में चेक और बैलेंस की ये जो प्रोसेस है वो लगातार बनी रहती है। 6 बजे आपने चुनाव को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल बटन दबाएंगे, एजेंट्स को दिखाएंगे कि टोटल इतना मतदान हुआ है, इतने वोट पड़े हैं। इसके बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने का मतलब ये है कि अब कोई नया वोट नहीं पड़ सकता। आज के लिए मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप सीयू को ऑफ कर देते हैं। सीयू को ऑफ करने के बाद उसके बॉक्स में रख दिया जाता है। एक फॉर्म 17C तैयार किया जाता है। फॉर्म 17C में इस बात का पूरा डिटेल रहता है कि कितने वोट पड़े, महिलाएं कितनी थीं, पुरुष कितने थे और कौन कौन सी सील का आपने इस्तेमाल किया है। स्पेशल टैग का नंबर क्या था, ग्रीन पेपर सील का नंबर क्या था, ये सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं। फॉर्म 17C की एक कॉपी सीयू से अटैच कर दी जाती है, एक एक कॉपी सभी एजेंट्स को दे दी जाती है और सीयू पर भी सीयू का जो बॉक्स, सीयू को उसके बॉक्स में रख दिया जाता है और उस बॉक्स को भी सील किया जाता है और उस बॉक्स को कोई भी एजेंट अगर चाहे तो अपनी सीलिंग भी उस पर लगा सकता है। मान लीजिए अगर 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट का एक एक एजेंट है तो वो 10 सीलिंग भी बॉक्स पर लगा सकते हैं, अपनी अपनी सील लगा सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो अपने एजेंट को वहाँ भेजकर अपनी सील भी लगा सकती है। इस तरह से वो ईवीएम की सुरक्षा निर्धारित कर सकती है। क्योंकि काउंटिंग बेसिकली सीयू से ही होती है तो सीयू पे एक या दो एजेंट तो अपनी सील लगाता ही लगाता है। फॉर्म 17C भी उन्हें मिल जाता है और 17C की एक कॉपी सीयू के साथ अटैच कर दी जाती है। वीवीपैट को भी उसके बॉक्स में रख के सील कर दिया जाता है और बीयू को भी उसके बॉक्स में रख के सील कर दिया जाता है और चुनाव कर्मी ये सारा सामान और ईवीएम मशीन जाके सबमिट कर देते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। तो जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ईवीएम चुनाव कर्मियों के हाथ में है तब तक किसी भी तरह की गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है एट एनी कास्ट। दूसरी चीज कि अगर ये मान लिया जाए कि जो चुनाव कर्मियों ने ईवीएम सौंप दी और इसके बाद ईवीएम को बदल दिया जाए, तो आप सोचिए कि स्ट्रांग रूम में भी जब ईवीएम रखी जाती है, वहाँ अर्धसैनिक बलों का, भारत सरकार के अर्धसैनिक बल जो हैं वो लगे रहते हैं, पुलिस लगी रहती है और सीसीटीवी कैमरे 24 आवर्स और इसकी निगरानी होती है। पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट्स, उनके लोग और सारे लोगों की निगरानी में रहती है वो जगह। अब देखिए, बनारस में मंडी में अभी कुछ ईवीएम को गोदाम से यूपी कॉलेज पहुंचाना था ट्रेनिंग के लिए और वो निकल नहीं थी, वहाँ से निकाली जा रही थी। लोगों ने उसको पकड़ लिया और ये कहा कि ये ईवीएम बदली जा रही हैं। ठीक है, ईवीएम बदल दी गई, मान लीजिए कि ईवीएम बदल दी गई। अब सोचने वाली बात है कि जब इसकी काउंटिंग की शुरुआत होगी, जब काउंटिंग की शुरुआत होगी तो जब टेबल पर आएगी ईवीएम, वो सीयू यूनिट जब टेबल पर आएगी तो उसके साथ एक फॉर्म 17C अटैच होगा। फॉर्म 17C में सारी डिटेल होगी।
उससे मिलाया जा सकता है कि जो सील लगाई गई थी उसका जो नंबर था वो नंबर है कि नहीं है। और सीयू में जो सील एजेंट्स ने लगाई थी उनको भी दिखाया जाता है कि देखो भाई तुम्हारी सील अभी भी अवेलेबल है। अब आप सोचिए कि अगर ईवीएम बदल दी जाए तो काउंटिंग के समय पे क्या होगा। जहां पे मात्र एक अनुमान लगा लिया जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तब तो इतना ज़्यादा झगड़ा होता है। उस स्थिति में कितना झगड़ा हो सकता है? क्या यह संभव है कि ईवीएम को बदल दिया जाए, जबकि उस ईवीएम में जो भी सील लगाई गई, 3-3 सीलें लगाई गई हैं और सबकी जानकारी एजेंट्स के पास है, विपक्षी पार्टी के पास भी है, सत्ताधारी पार्टी के पास भी है। तो ईवीएम को तो आप किसी भी कीमत पे नहीं बदल सकते। इतना निश्चित है कि अगर कोई भी गड़बड़ करनी है तो वो ईवीएम के माध्यम से नहीं हो सकती। इसकी व्यवस्था इतनी ज़्यादा सॉलिड है कि अगर कोई ईवीएम बदलने की कोशिश करेगा तब वो फंसेगा। ईवीएम बदलने की कोशिश ही आप ये समझ लीजिए कि आवेल मुझे मार वाली बात है। ईवीएम को अगर आप स्ट्रांग रूम में नहीं भी रखें, खाली एक ग्राउंड में छोड़ के चले जाएं और अगले दिन आप उसकी काउंटिंग करना चाहें, फिर भी आप ये पहचान सकते हैं कि वोट जिस मशीन में पड़े थे वो मशीन है कि नहीं है। आप ईवीएम बदल सकते हैं, लेकिन इस स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, ग्रीन पेपर सील जो कई लोगों के सामने लगाई गई हैं, इतना चेंज कहाँ से करेंगे रातों रात, और कहाँ से इतना स्टाफ लाएंगे? तो इसलिए ईवीएम से कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, ईवीएम को बदला नहीं जा सकता। कम से कम प्रशासन की मुझे इतनी जानकारी है नहीं, प्रशासनिक तौर पे अगर कुछ गड़बड़ हो सकता है तो उसका मुझे कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि एक कहा जाता है कि जैसे मैं साइबर एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई मतलब ईवीएम में गड़बड़ी करना संभव है। ठीक है, बात मान ली, लेकिन ये जो इससे पहले मैंने अभी जो भी बोला है वो मेरा खुद का अनुभव था। लेकिन इसके बाद इससे चुनाव होने से पहले ईवीएम कहाँ होती है, उसके साथ क्या क्या होता है, उसके लिए मैंने पढ़ा थोड़ा सा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक ज़िले में उपलब्ध सभी ईवीएम जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर DEO की निगरानी में एक गोदाम में रखी रहती हैं। इस गोदाम में डबल लॉक सिस्टम होता है। इसकी सुरक्षा पुलिस बल करता है और 24 आवर्स CCTV की निगरानी रहती है। ये चुनाव से पहले की बात है। चुनाव के वक्त इन ईवीएम्स की जांच एक इंजीनियर करता है और ये जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के सामने होती है। और जब चुनाव की तारीख करीब आती है तो ईवीएम को बिना कोई क्रम के आवंटित कर दिया जाता है। और अगर उस समय किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि अवेलेबल नहीं है तो आवंटित ईवीएम और वीवीपैट की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंप दी जाती है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम का आवंटन पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। सारी ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर पार्टियों से साझा किए जाते हैं। मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम के नंबर का मिलान राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की मौजूदगी में किया जाता है। जब सारी मशीनें बैलेट और कैंडिडेट्स के नामों और चुनाव चिन्हों से लैस हो जाती हैं तो स्ट्रांग रूम को पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया जाता है। एक बार स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद तभी खुलता है जब मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंचाई जाती है। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए भेजी जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है। उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती हैं ताकि अगर कोई ईवीएम काम करना बंद कर दे तो उसको रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके से गड़बड़ किया जा सकता है।
प्रैक्टिकली मुझे ये संभव नहीं लगता। और प्रशासन में भी जो लोग होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर नीचे के लेवल तक, दे ऑल आर परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी ओनली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में वो काम कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे होते हैं। और उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपनी ड्यूटी के साथ गड़बड़ करें और अपनी जान पर खतरा महसूस करें, क्योंकि कोई भी कार्रवाई हो सकती है अगर आप कुछ भी गलत करते हैं। मान लीजिए पूरे सिस्टम में एक आदमी नहीं है, कोई सैकड़ों लोगों की लाइन है, कितने लोगों को मिलाएगा कोई? 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को? सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते ना। और अगर मिल भी गए तो 10 में से 5-10 तो बाहर जाके बोलेंगे ना। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ घोटाला हो सकता है। कोई दूसरा तरीका हो उसके बारे में ना मैं जानता हूँ और ना ही मेरी कोई टिप्पणी है। धन्यवाद दोस्तों।